हेलो फ्रेंड्स, आइए फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए, आपके पास, आपके खातिर। हम लोग, आपको पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, जो कि भैया हम लोग के 12th बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब वही क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके बोर्ड में आएगा। तो ये भी थोड़ा सा याद करिए कि हम लोग पिछले क्लास में 36 तक पढ़ लिए थे, इसमें हम लोग 37 से क्वेश्चन पढ़ना है, यानी 37 से। तो आइए बारी बारी से क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² dx। क्या बात है, ये फार्मूला है कि ससुरा फार्मूला ऐसी है, क्वेश्चन है कि फार्मूला है, फार्मूला है। tan इनवर्स का x का डी से याद करिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x से क्या होता है 1/1 + x²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, काम खत्म। डीसी का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन भी याद रहेगा तो ये धड़ाक से बनेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कोई इंटीग्रल कांस्टेंट k। हो गया। ऑप्शन देखिए, tan इनवर्स x प्लस k, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 2019 में पूछा है क्वेश्चन ये। आइए अब बारी है 38 की, इसका ऑप्शन कौन सही है भैया, बी। आइए 38 है इंटीग्रल ऑफ लिमिटिंग वैल्यू a से b e⁻x dx। भैया हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ससुरा सेम में होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻x। और लिमिटिंग वैल्यू जो है इसके माथे पे तो रखेंगे। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, एक बार ऊपर वाला रखते हैं, यानी e⁻b और माइनस में e का पावर क्या, एक बार a हो, तो क्या यही ऑप्शन होगा आपका, काम खत्म। इसमें कोई इंटीग्रल कांस्टेंट k नहीं ऐड करते हैं, बिकॉज कि ये दिस इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, आइए 38 का ऑप्शन ढूंढिए, e⁻b माइनस e का पावर a। क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए ही दिया है इसको, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हुआ। सर ये फ्रेश दिख रहा है ससुरा, हमको हाउस माउस दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए, आप लोगों को बउआ जी लोग कोई दिक्कत तकलीफ होगा बेधड़क कमेंट करके बताइएगा, उसको सुधार किया जाएगा। देखिए कह रहा है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ई लेकिन ससुरा घुसा दिया है इसमें। ये एक्चुअली में क्वेश्चन किसका है भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आइए जब सामने आ गया तो इसको रगड़ ही दिया जाए ना, मर्द के दर्द नहीं ना होता है, तो जो मिले से रगड़ दो। ओ भाई यंग है हम लोग, मर्द आदमी है, जो मिले से रगड़ दो। 39 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेट। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको लिख लिया जाए। लिखिएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया है, dy/dx प्लस y tan x इक्वल में sec x। जरा फॉर्म याद करिए भैया, ये कौन सा फॉर्म पे है, dy/dx प्लस py इक्वल q के फॉर्म में है। यहाँ से p q कथी होता है, कांस्टेंट होता है, तो p यहाँ इससे ज़रा कंपेयर करिए तो y यानी p का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, tan x हो गया, q का वैल्यू sec x हो गया। तो हम लोग इस फॉर्म में रहता है भाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e का पावर इंटीग्रेशन p dx ना, याद आ रहा है, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p का वैल्यू क्या, tan x हो गया, कथी dx। अब इसको जरा हल करिए, e का पावर tan x का इंटीग्रेशन कथी, log sec x, sec में यूज करिएगा तो प्लस, tan में यूज करिएगा, सॉरी cos में यूज करिएगा तो माइनस, यानी हम पॉजिटिव यूज करते हैं, log ऑफ sec x। ठीक है, आप जानते हैं ये e जो होता है, log का जो बेस होता है e, ये नेचुरल log होता है, कोई बेस नहीं दिया रहे तो इसका बेस ऑलरेडी e होता है। देखिए तो यदि सबका बेस e हो और log का भी बेस e हो तो इसका आंसर कथी हो जाता है भाई, केवल आर्गुमेंट हुआ ना, sec x ना, हो तो क्या आपका आंसर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये चुतिया फंसाने के लिए दे दिया इसमें sec x। क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए ही में तो दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है,
एक्चुअली ये क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट इसमें दे दिया, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन का यूज़ तो है ना। ठीक है, आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट 40 नंबर भाई से। चालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन है, वाह क्या बात है। साइन एक्स ई भाई गलती भेल हुआ तो समझ लो नसी में लेड़ा फुटला हुआ, चूँकि इंटीग्रेशन का सबसे फर्स्ट फार्मूला इहो याद है, इहो याद करिएगा। डीसी में यानी डिफरेंशिएशन में साइन निगेटिव होता है और इंटीग्रेशन में कौन निगेटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है। चूंकि डीसी का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इसलिए इसमें साइन बेचारा निगेटिव को ले लेता है, तो इसमें कॉस निगेटिव को ले लेता है, काम खत्म। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस कोई इंटीग्रल कांस्टेंट के, हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस के। 40 का ऑप्शन मिले, क्या बात है, ऑप्शन नंबर यही दिया है, माइनस कॉस एक्स प्लस के। 2022 में इसको पूछा हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। इसको बिहार बोर्ड पूछा 2022 में। आइए 41 नंबर क्वेश्चन की बारी है। 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देख लेने दीजिए, कहीं गलती तो नहीं ना, कोई क्वेश्चन गलती किया था। 41 नंबर क्वेश्चन नहीं, ये अभी गलती नहीं है, ये अभी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन में मिस किया है। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेटिंग वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू क्या दिया है, 0 से π/4 और tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। भैया इंटीग्रेशन में पावर फंक्शन जो रहल ओकर इंटीग्रेशन ना होखल तो तेका दिमाग लगा के इसको सबसे पहले tan स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज कर लेंगे। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा। लिमिटिंग वैल्यू जो है वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी बारी से इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा और -1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में कथी होता है भाई, थीटा ना। और लिमिटिंग वैल्यू 0 से π/4। एक बार रख दीजिए ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला काम खत्म। tan ऊपर वाला π/4, फिर माइनस π/4, फिर माइनस, ऐसे ना tan 0 और माइनस फिर थीटा की जगह का चीज 0, काम खत्म। सोल्व करिए। tan 45 डिग्री भैया, π/4 का मतलब 45 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस π/4 और माइनस tan 0 का वैल्यू 0 -0, काम खत्म। ये सब तो गोले हो गए, यानी आंसर बचा आपका 1 - π/4। ऑप्शन ढूंढिए कौन है, 1 - π/4, 1 - 5, क्या बात है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फर्स्ट नंबर दिया है। ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, ए। देख लीजिए क्वेश्चन को जरा हड़बड़ाइएगा नहीं, आसान आसान क्वेश्चन दिया है, कोई टफ नहीं क्वेश्चन है। आइए मिटाते हैं इसको। अब मिलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 42 जरा देखिएगा, एक फॉर्म याद करिए। यहाँ क्वेश्चन को जरा आप टाइपर जो है वो गलती किया है, इसको क्वेश्चन को हम सही कर देते हैं, आप भी सही कर लीजिएगा। π/4 लिमिटिंग वैल्यू नहीं होगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 से π/2 होगा, ठीक है। तो जरा याद करिए, प्रॉपर्टीज आप पढ़े हैं भाई, 0 से π/2 रहे, यानी दोनों का लिमिटिंग वैल्यू का सम यदि 90 डिग्री हो, ठीक है, ऐसा याद करिएगा। इंटीग्रेशन कुछ भी रहे, ठीक है। तो इसका लगभग 99.9999 जितना लिखना है उतना % आप खाली याद रखिए आंसर की, डायरेक्टली π/4 होगा इसका आंसर, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन विधि बताते हैं, हालांकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए ये बता रहे हैं आपको। कहीं कहीं इसका आंसर बदलेगा, मतलब थोड़ा सा चांस रहता है। अभी देखिए ना आपको, अभी इंटीग्रेशन का लगभग 100 क्वेश्चन है, सब हम लोग देखेंगे। तो ये ज़रा याद रखिएगा, जिस डिफिनिट इंटीग्रेशन के
ये सब क्या लिमिटिंग वैल्यू का सम 90 डिग्री हो, यानी देखिए इसको जोड़िएगा 0 + π/2 बराबर π/2 यानी 90 डिग्री ना होते ही π/2 यानी 90 डिग्री। तो जिस क्वेश्चन का डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन का लिमिटिंग वैल्यू का सम यदि 0 से सम नहीं 0 से पाई नहीं सब लबरतिलो नहीं सम यानी योगफल 90 डिग्री हो जाए तो उस ससुरा के आंसर π/4 आँख मूंद के काम खत्म। इसका आंसर होगा डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए π/4। लेकिन कैसे होगा ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक। देखिए करते इसमें कैसे, ये बता रहे हैं प्यार से, इसको अच्छा से देखिएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन में काम देगा। क्या बात है, देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन जो 42 है ना 43 सेम क्वेश्चन है, वही 42 नंबर क्वेश्चन को पहले देखा जाए। लेट इसको इंटीग्रल इक्वल मान लेते हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ 0 से π/2 तक और √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x dx, इसको इक्वेशन 1 हम लोग कह देते हैं। अब नाउ माने वेरिएबल को x को रिप्लेस करते हैं हम लोग अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x से, ठीक है। यानी फाइनली x के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे भैया π/2 - x। देन हम लोगों का नया इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देखिएगा लिमिटिंग वैल्यू में कोई छेड़छाड़ नहीं π/2। अब √sin x के पे क्या रखना है π/2 - x, ठीक है। फिर √sin π/2 - x इंटू एक प्लस है √1 + cos π/2 - x, बस हो गया dx। जरा सिंप्लीफाई करिएगा 0 से π/2, ठीक। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आप जानते हैं cos थीटा cos x, फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा यानी cos x हो जाएगा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। अरे 1 गलती लिखाया है, 1 नहीं कहाँ है, ये साइन x हो जाएगा dx हो गया, इसको 2 कह लीजिएगा आप बेशक, ठीक है। ये वर्किंग रूल, ये सॉल्यूशन नहीं, इसको आप वर्किंग रूल समझ लीजिए, वर्किंग रूल समझ लीजिए। जितना क्वेश्चन इस टाइप से मिले आंख मूंद के आंसर का बोले हैं π/4 और सॉल्यूशन मेथड यही होगा। कुछ गलती लिखा जा रहा है ये आई का ही वैल्यू है ना। अब क्या करते हैं भाई, हम लोग दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। इक्वेशन 1 + 2 1 2 को जरा जोड़िएगा, देखिए तब 1 है ना, है i 2i ना 2i बराबर। लिमिटिंग वैल्यू देखिए तो दोनों का सेम है 0 से π/2 0 से π/2, और इस ससुरा जोड़ घटाव तो गलती नहीं होना चाहिए भाई। दोनों का नीचे वाला देखिए ना सेम है, इसका भी √sin x + cos x √cos x + sin x नीचे वाला सेम है, तो ऊपर वाला क्या करते हैं सिंपली जोड़ देते हैं ना, 0 से π/2 लिख देते हैं सब एकदम sin x प्लस √, इसमें क्या है cos x, और नीचे का जो होगा √sin x या cos x जो भी लिखिए ना, प्लस माइनस में अंतर थोड़े ना होता है, cos x dx। देखिए ये शहीद हो गया लाई भाई, तो यहाँ बस लो कथी 1 0 से π/2 और dx। 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है ना, x के रिस्पेक्ट में। लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगा 0 से π/2 तक। अब देखिएगा यहाँ सोल्व करते हैं, 2i का वैल्यू है x, मतलब लिमिटिंग वैल्यू रखिए π/2 और -0 खत्म है ये, इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा भाई π/2 ऑलरेडी है ये है, आ 2 एने गुना महीने आती तो भागा में ना हो जाते, तो π/4 अलवा कि ना अलवा, देखा मिलावा आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये वर्किंग ससुरा एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज 5 मार्क्स ऑफ 5 मार्क्स, समझ गए। ये क्वेश्चन 5 नंबर की है, बट इसको 1 नंबर में पूछा है तो हम लोग 1 नंबर ये ढंग से ना मारेंगे भाई। आप याद कर लीजिए जो हम फॉर्म बताए हैं, जिस क्वेश्चन का लिमिटिंग वैल्यू का योगफल 90 डिग्री हो जाता है और आंसर 99.999999% π/4, काम खत्म। 0 से π/2 तक रहे तब। चलिए मिटाते हैं इसको, मिटाए ना, दिख गया होगा, खत्म करें। चलिए
अब 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको एक्सरसाइज सेम क्वेश्चन, अरे हाँ सेम क्वेश्चन है सर, सेम क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन है ये। आइए 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन है आपका फिर से 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, हाँ यही है। अब देखिए अभी हम बोले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे लिमिटिंग वैल्यू रहे 0 से 90 डिग्री तक, तो आंसर ठोकिए साफ डायरेक्टली π/4 आंख मून के, उससे आसान आ जाएगा, इससे आसान हो जाएगा एकदम। π/4 ऑप्शन, इसका भी यही ऑप्शन दिया हुआ है 43 का। इसको लेकिन बनाना हो फिर से मन में आपको कुछ उत्पन्न नहीं ना हो रहा है, मन में उत्पन्न है हो रहा होगा तो सॉल्यूशन ऐसे करिएगा, i बराबर 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इक्वेशन 1 कह लेना है। अब नाउ x के जगह पर क्या आपको रिप्लेस करना है, π/2 माइनस एक्स, काम खत्म, नया इंटीग्रेशन हम लोगों का हो जाएगा 0 से π/2। अब साइन स्क्वायर x के जगह पर रखना है π/2 माइनस एक्स डी एक्स, जरा इसको देखिए फिर से 0 से π/2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, यानी ये इंटीग्रल का वैल्यू क्या गया 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इक्वेशन 2। अब 1 2 को जोड़िएगा 1 प्लस इक्वेशन 2, देखिए i 2i नहीं हो जाएगा, 2i लिमिटिंग वैल्यू सेम है तो एक लिमिटिंग वैल्यू के अंदर जोड़ लेते हैं इसको, ये है साइन स्क्वायर एक्स, ये है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं 1 होता है 1 डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन भी आप जानते हैं x होता है 0 से π/2, फिर 2i बराबर π/2, फिर i का वैल्यू क्या π/4 नहीं आ गया, π/4। देखिए तो अब तो कॉन्फिडेंस आया होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन हो लिमिटिंग वैल्यू रहे 0 से π/2 तक 90 तक, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या ठोकेंगे हम लोग π/4, काम खत्म। देख लीजिए सॉल्यूशन ऐसे आप कर सकते हैं। आइए मिलते हैं हम लोग 44 नंबर से। चौवालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले भैया एक नोट में गोट करिए आप, हमने पहले भी बताया था यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइड में हो, कोई फंक्शन हो प्लस में इसका डीसी उपलब्ध हो ना, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली भाई हो जाता है e का पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के। इसको याद रखिए आप, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे? 44 नंबर बताना है, 44 बताना है। इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ है 44, 0 से π/2 और e के पावर x इंटू में साइन x प्लस कॉस x dx। जरा ऊपर फॉर्म को देखिए, e के पावर x साइड में साइन x का dc cos x सेम ऊपर फॉर्म में है ना, इसलिए इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा कथी e का पावर x इंटू साइन x। लिमिटिंग वैल्यू माथे पे रहेगा कहाँ 0 से π/2 तक, उसका वो नहीं रहेगा, पहिल का नहीं लहाइएगा, ये दूसरा फॉर्म है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू रखिए अब e के पावर π/2 इंटू साइन π/2 माइनस e का पावर 0 इंटू साइन 0। ये तो e के पावर π/2 रहेगा और साइन π/2 का मतलब 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछो का पावर 0 वैल्यू 1 माइनस इंटू में साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग 0। फाइनल आंसर रहा आपका e के पावर π/2 आंसर। मिलाइए e के पावर π/2, क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका ऑप्शन हो गया आपका ए। देखिए आसान क्वेश्चन है सब। आइए इस नोट को याद रखिएगा, इस नोट पे बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है आपको।
आइए मिलते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन से। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन है, लिमिटिंग वैल्यू 2 से 4 1/x dx। क्या बात है, एक क्वेश्चन है कि लॉलीपॉप है, log x का डीसी 1/x, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन कथी log x, काम खत्म। log x, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू रहेगा 2 से 4 तक। एक बार याद है, एक बार ऊपर वाला यानी log 4 माइनस एक बार नीचे वाला log 2, log a माइनस बी, log a बट्टा बी जानते हैं ना भाई, 4 बट्टा के 2, 2 दूनी के 4। क्या बात है, फाइनल आंसर log 2 आंसर, फाइनल आंसर log 2। क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी 45 का भी ऑप्शन कौन होगा, ए। ठीक है, आइए अब 46 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ क्या कह रहा है, x प्लस रूट एक्स। यह आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यह आपके 7 पॉइंट एक्सरसाइज जो 7.2 है उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आइए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं। रूट एक्स कॉमन ले लीजिएगा तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, इसमें बचेगा रूट एक्स और इसमें बचेगा 1। ठीक है, अब देखते हैं, याद आ रहा है 7.2 पुटा पुटी वाला, देखते हैं कौन बड़ा फंक्शन है और किसका डीसी कौन है। तो ये बड़ा फंक्शन है, पुट करिए रूट एक्स प्लस 1 को क्या जेड, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स। रूट एक्स का डीसी भैया आप जानते हैं 1/2 रूट 2 है, 1 का डीसी खत्म 0, 1/रूट एक्स डी एक्स, जेड का डिफरेंशियल dz हो जाएगा। अब देखिए dx बट्टा रूट एक्स तो है तो 2 नहीं है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, dx बट्टा रूट एक्स के जगह पे 2dz, यानी भागा में होने गुना में जाएगा 2dz। शॉर्ट कर लेते हैं, इधर लिखते हैं इसको, चलिए उधर तक कट जाएगा। अब इंटीग्रेशन हम लोग का फाइनल क्या हो जाएगा, देखिएगा dx बट्टा रूट एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, केवल 2dz। ठीक है, अब बट्टा में रूट एक्स को आपने रूट एक्स प्लस 1 को क्या माना, जेड, तो 1 सिंपली जेड। 2 कांस्टेंट साइड में 1/z का इंटीग्रेशन log z ना, log z। ठीक है, प्लस लिमिटिंग वैल्यू नहीं ना था के। अब 2 हम लोग z माने थे किसको भैया, इसको रूट एक्स प्लस 1 को ना, आप लिख दीजिएगा रूट एक्स प्लस 1 आप प्लस में के। ये रहा आपका फाइनल आंसर। देखिए कौन सा, 2 इंटू log 1 प्लस रूट एक्स, या देखिए ऑप्शन बी, इसको 1 को पहले लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑप्शन कौन सा मिला आपको, 46 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आइए बारी है अब 47 का और 48 का, खत्म करते हैं इसको। बारी 47 का, 46 हो गया, 47 47 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x dx। अरे ये तो चुतिया फंसाया है। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग कब करते हैं भाई, जब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए तो सिंप्लीफाई कर लिया जाए पहले इसको, लिमिटिंग वैल्यू नहीं ना है, कुछ नहीं है। और रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला बोलिए, कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, याद आ रहा है, प्लस रहता है तो कॉस, माइनस रहता है तो साइन। ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, इसका आधा 2 थीटा का आधा थीटा, ये माइनस है तो साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस है ना तो कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx, रूट 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, रूट 2 को बाहर निकाल लीजिए, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कथी हो जाएगा, कॉस एक्स dx हो जाएगा। फाइनल आंसर होगा रूट 2 साइड में, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट की, काम खत्म। आंसर रूट 2 साइन एक्स, रूट 2। देखिए चुतिया फंसाने के लिए यहाँ पहले ऑप्शन में ये भी दे दिया है,
फाइनल आंसर हम लोगों का कौन होगा, √2 sin x। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है x² इंटू ई के पावर x³ dx। आप यदि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ऐसे ऐसे गधा क्वेश्चन का डायरेक्टली सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन यदि एक्सपीरियंस की कमी है तो दिक्कत होगा। देखिएगा इसका DC डायरेक्टली दिया है तो हम लोग इसको पुट नहीं कर लेंगे, x³ को क्या z, x³ का DC 3x² dx इक्वल क्या dz। फालतू का इधर दिख रहा है आपको x² dx, 3 दिख रहा है तो ये निगुना में हेने जाते तब भागा में हो गई। अब नया इंटीग्रेशन हम लोग का क्या मिल जाएगा, देखिए x² dx के ऐसे ही पुट करते हैं dz/3, काम खत्म। अब बचा e और x के पावर 3 को हम लोग z न माने हैं तो बस आप जानते हैं 1/3 साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कथी होता है, सेम है, प्लस को इंटीग्रल कांस्टेंट k, लेकिन हम लोग को z का वैल्यू रख देना पड़ेगा 1/3 इंटू ई का पावर z का मान क्या है x³, काम खत्म, आंसर हो गया। यही रहा आपका, इसमें क्वेश्चन कैगो था। चलिए ठीक है, तो रहने देते हैं लंबा। इसका ऑप्शन हम लोग को नेक्स्ट मिलेगा, नेक्स्ट आंसर दिखा दे क्या आप लोगों को, देखिए ऑप्शन, लेकिन वो खत्म हो जाएगा x³ ई के पावर x³ इंटू 1/3, याद रखे रहिएगा ई के पावर x³ इंटू 1/3। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, देखिए ई के पावर x³ इंटू 1/3, इसको ज़रा देखिए, ये जो क्वेश्चन है पिछले का अभी जो आंसर ई के पावर x³ बटा 1/3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अभी जो आप हम लोग पढ़े हैं क्या 48 नंबर क्वेश्चन, उसका ऑप्शन कौन होगा भैया, बी, काम खत्म। चलिए रहने देते हैं, भूख लग गया है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, हमें याद करते रहिए, ओके।